हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी पे लगे होंगे। ठीक है, जैसा कि हमने कहा था कि आप लोगों का जल्द ही एनसीईआरटी सॉल्यूशन लेकर के आएंगे, तो आप लोगों का आज से एनसीईआरटी सॉल्यूशन शुरू होगा। इसमें क्या होगा कि जो बेसिक हो गए चैप्टर्स के बेसिक, देखिए हम जो पहले जो क्लास ले रहे हैं उसमें तो आपका चल रहा है, बेसिक भी चल रहा है, बेसिक टू हाई पे चल रहा है। ठीक है, हर एक टाइप का क्वेश्चन उसमें आपको कवर किए जा रहे हैं, पर ये केवल एनसीईआरटी सॉल्यूशन ही होगा जो कि इसमें बेसिक होगा, चैप्टर का बेसिक होगा। उसके बाद पूरे एग्जाम्पल्स होंगे, फिर धीरे धीरे हम लोग एक्सरसाइजेस को भी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो बिना देर किए हुए हम स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर रियल नंबर्स। ठीक है, तो रियल नंबर्स क्या होता है, रियल नंबर क्या होता है, तो वास्तविक संख्या हिंदी में कहते हैं। ठीक है, अब रियल नंबर क्या होता है, तो रियल नंबर होता है कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का कॉम्बिनेशन ही हमारा रियल नंबर होता है। अब रिलेशनल नंबर इरेशनल नंबर क्या होता है, तो हम आपको बेसिक में क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स में ही आपको समझा दिए हैं, तो वो आपको वीडियो देख लीजिएगा और आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगे नंबर्स के टाइप्स। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं रियल नंबर। रियल नंबर जो है इसमें क्या क्या टॉपिक पढ़नी है, तो हमें पढ़ना है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पढ़ना है, एचसीएफ एलसीएम उसका एप्लीकेशन में आ जाते हैं तो वो पढ़ने हैं। उसके बाद से हमें रिविजिटिंग इरेशनल करना है। ठीक है, तो पहला टॉपिक क्या होगा, तो पहला टॉपिक होगा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या होता है, तो ये होता है कि कोई भी नंबर होगा, कोई भी कंपोजिट नंबर होगा, ठीक है, उसका जो प्राइम फैक्टर्स होंगे वो क्या होंगे, प्राइम होंगे। यानी कि जो उसका प्राइम फैक्टर्स होंगे वो क्या होंगे, तो प्राइम्स होंगे, प्राइम के प्रोडक्ट होंगे। ठीक है, क्या होगा कि कंपोजिट नंबर्स के जो प्राइम फैक्टर्स के जो प्रोडक्ट होंगे वो कैसे होंगे, तो वो प्राइम्स होंगे। तो कैसे कहेंगे, एग्जांपल से समझिए कि मान लीजिए यहाँ पे 4 एक हमारा कंपोजिट नंबर है। प्राइम नंबर क्या होता है, तो प्राइम नंबर वो होता है जिनके केवल दो फैक्टर हो, 1 और वो खुद। और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, तो जिनके 2 से अधिक फैक्टर होते हैं। तो 2 अगर ले तो 2 एक हमारा 2 जो है वो क्या है, एक प्राइम नंबर है। 3 भी एक प्राइम नंबर है। अगर हम 4 को ले तो ये क्या है, एक कंपोजिट नंबर है। तो हम क्या बोले हैं कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में होता क्या है कि जो हमारे कंपोजिट नंबर होते हैं उनका प्राइम फैक्टर जो होता है वो कैसा होता है, जो उनका फैक्टर्स निकलते हैं ना, फैक्टर वो कैसे होते हैं, फैक्टर का जो मल्टीपल होता है यानी कि प्रोडक्ट होता है वो प्राइम्स होते हैं। जैसे 2 का अगर हम फैक्टराइज करें तो क्या होगा, 2 इंटू 2 होगा। तो 2 एक क्या है, एक प्राइम नंबर है, 2 भी एक प्राइम नंबर है। तो यानी कि ये क्या हो गए, ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स हो गए। क्या हो गए, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स हो गए। ठीक है, यानी कि प्राइम्स के प्रोडक्ट हैं ये। वैसे अगर और ले तो 8 हो गया, या फिर 9 हो गया, या फिर 10 हो गया। ये सभी हमारे कंपोजिट नंबर हैं और इनका यह हम जब प्रोडक्ट करेंगे जो है ये प्राइम्स के प्रोडक्ट में जाएंगे। वैसे इसको करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई 3 होगा, इसे करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 5 होगा। ये सारे जो नंबर हैं ये सारे नंबर एक प्राइम नंबर हैं और ये प्राइम का प्रोडक्ट है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या होता है कि प्राइम्स के जो प्रोडक्ट होते हैं वो क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर होते हैं। यही हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक होता है। ठीक है, यानी कि क्या होगा, अब देखिए इसके बाद ये था हमारा प्राइम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक, अब जो इनके एप्लीकेशन होंगे वो एप्लीकेशंस में आए हमारे एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ और एलसीएम जो होगा वही हमारा क्या होगा, एलसीएफ को फाइंड करने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करेंगे।
तो ये जो हमारा ये प्रोडक्ट बनेगा वही हमारा प्राइम होगा। यानी कि अब नेक्स्ट हमारा होगा HCF और LCM। इसी में आ जाएंगे HCF और LCM। HCF और LCM कैसे फाइंड करते हैं देखिए, HCF एंड LCM। HCF का पूरा नाम क्या होता है? तो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। और LCM का पूरा नाम क्या होता है? तो ये होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब किसी भी दो नंबर का, दो या तीन नंबर का, दो नंबर का, किसी भी दो नंबर का पूछेगा कि HCF फाइंड करिए, बोलेगा कि फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 20 एंड 40। 20 और 40 का अगर HCF और LCM पूछे तो कैसे करेंगे सॉल्व? तो सबसे पहले हम टाइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 20 का भी और 40 का भी। तो 20 का करेंगे तो 2 से ये जाएगा 20 10 टाइम्स, फिर 10 को अगर हम डिवाइड्स करें तो 2 से जाएगा 5 टाइम्स, और 5 को देखें तो 5 से ही 5 कटेगा यानी कि 1 टाइम्स। अब बात आती है 40 की भी करेंगे, तो 40 का जब होगा तो 2 से होगा ये 20 टाइम्स, फिर 20 जो होगा वो 2 से होगा 10 टाइम्स, फिर 2 से ही ये 5 टाइम्स, फिर 5 से ही वो 1 टाइम्स। तो ये हमने क्या किया? पहले प्राइम फैक्टराइजेशन किया, ठीक है। अब क्या करेंगे? ये हमारे कंपोजिट नंबर है यानी कि वही हम फंडामेंटल वाला ही थ्योरम यहाँ पे यूज हो रहा है। तो ये क्या करेंगे? अब इन नंबर्स का जो ये प्रोडक्ट, ये क्या कहते हैं, ये प्राइम फैक्टराइजेशन नंबर्स आए हैं उन्हें प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि 20 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 होगा, ठीक है। और 40 का करेंगे तो 40 का 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 होगा, ठीक है। अब HCF फाइंड करने हैं, तो HCF करना है तो HCF का मतलब ये होता है कि इनके में, मतलब इनके ये और ये दोनों नंबरों में से जो हाईएस्ट पावर, देखिए अगर इसको अगर हम लिखें तो लिख सकते हैं 2 पे पावर 2 मल्टीप्लाई 5, इसको क्या लिख सकते हैं? तो सकते हैं 2 पे पावर 3 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। तो HCF हाईएस्ट होता है जब कॉमन लिया जाता है तो जिस नंबर का मिनिमम पावर होता है। मिनिमम पावर मतलब यहाँ पे कॉमन लेना है और मिनिमम पावर देखना है। 2 पे पावर 2 है, 2 पे पावर 3 है, 2 जो है कॉमन दिख रहा है। अब बात आती है पावर की, तो पावर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे पावर 3 है, तो मिनिमम पावर क्या है? 2 है, तो कॉमन क्या मिलेगा? 2 टू द पावर 2 यानी कि 2 स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। अब 5 देखिए, 5 पे पावर 1, 5 पे पावर 1, तो कॉमन क्या मिलेगा? 5 ही मिलेगा। तो ये HCF क्या हो जाएगा? 2 पे पावर 2 का मतलब होता है 4, और 4 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो जाएगा 20। ये निकल गया हमारा HCF। अब LCM क्या होता है? तो LCM ये होता है, इसमें कॉमन तो लेना ही होता है कॉमन वो जो नंबर मिले वो, जो नंबर ना मिले वो भी। जैसे यहाँ पे क्या है, और एक चीज और, कॉमन जो नंबर देखेंगे वो हाईएस्ट पावर देखेंगे। जैसे यहाँ पे 2 पे पावर 2 है और यहाँ पे 2 पे पावर 3 है, तो क्या पावर, मैक्सिमम पावर यहाँ पे कॉमन मिलेगा यानी कि 2 पे पावर 3 मिलेगा। 5 है, 1 है, 1 है, यानी कि 5 पे पावर 1 होने के मतलब कि 5 ही पावर वो मिलेगा। आप देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 का क्यूब का मतलब होता है 8, और 8 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो ये जाएगा हमारा 40, यानी कि ये था हमारा LCM और ये था हमारा HCF, ठीक है। HCF और LCM भी फाइंड करना हो गया। अब देखिए HCF और LCM से क्या होगा, तो इनके बीच एक रिलेशन होता है, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन ऐसे होगा कि यदि, जैसे यहाँ पे है ना, यहाँ पे क्या था अभी तक कि फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 20 एंड 40, तो ये नंबर है हमारे, ये हमारे फर्स्ट नंबर हो गया, ये हमारा सेकेंड नंबर हो गया, ये हमारा फर्स्ट नंबर हो गया, ये हमारा सेकेंड नंबर हो गया। और क्या कह देगा कि HCF दे देगा। मान लो यहाँ पे इन दोनों नंबर का HCF कितना आ गया है? तो 20 आ गया है।
तो कहेगा कि एलसीएम फाइंड करिए। क्या कहा कि एक नंबर है और दूसरा नंबर भी दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, एचसीएफ भी दिया हुआ है, तो कहेगा कि एलसीएम फाइंड करिए। तो वो यही होता है दो नंबर और एचसीएफ एलसीएम के बीच एक रिलेशन, उसके पे एक फॉर्मूला होता है। अब वो फॉर्मूला आपको याद रहेगा तो क्वेश्चन फंस नहीं सकता है। तो वो फॉर्मूला कैसे बनेगा, इन्हीं चार को लेकर के एक फॉर्मूला बनेगा। वो फॉर्मूला क्या होगा, अब लिखते हैं। तो वो हमारा फॉर्मूला होता है, जब कोई भी दो नंबर दिया हो और एचसीएफ या एलसीएम में से कोई नंबर दिया हो, तो फॉर्मूला बनता है, होगा कि फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर इक्वल टू एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम। एक तो ये हो गया। इसी पे हम क्या इस दो नंबरों को क्या ये लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, क्या हम लिख सकते हैं, तो हाँ लिख सकते हैं। इसका मतलब ही यही हुआ कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, यहाँ पे एक नंबर, यहाँ पे दो नंबर का यहाँ पे क्या किया गया है, तो प्रोडक्ट किया गया है। तो हम लिख सकते हैं इनको कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, इसको लिख सकते हैं क्या, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम। यानी कि ये एचसीएफ एलसीएम एंड दो नंबर के बीच ये रिलेशन हो गया, रिलेशन का ये एक हमारा फॉर्मूला हो गया। तो इस फॉर्मूले को लर्न करना है। लर्न क्या करना है, अगर आप क्वेश्चन इसके बेस सॉल्व कर, देखिए कोई भी मैथ का फॉर्मूला लर्न करने से नहीं लर्न होता है। अगर आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे फॉर्मूला यूज होगा और फॉर्मूला अपने आप ही लर्न हो जाएगा। ये एक मैथ का जो है, मैथ में ऐसा ही होता है कि यदि आप क्वेश्चन लर्न करिए, देखिए मैथ में बहुत सारे हजारों फॉर्मूले होते हैं, कितना होता है, कितना कोई लर्न कर पाएगा। करना क्या है कि आप उसी फॉर्मूले के बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करिए, फॉर्मूला याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा एचसीएफ और एलसीएम का फॉर्मूला। अब क्वेश्चन कैसा होगा, तो क्वेश्चन ऐसा होगा, कहेगा कि ऐसे देगा कि जो है ये, पहले तो इस पे देखिए कि बोलेगा कि फर्स्ट नंबर जो है 15 है एंड सेकेंड नंबर 10 है एंड एचसीएफ गिवन होगा मान लीजिए 5, तो कहेगा कि एलसीएम फाइंड करिए। तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला नोट करेंगे कि फर्स्ट नंबर इनटू सेकेंड नंबर इक्वल टू एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम। बस इन फॉर्मूले के बेस पे जो है, जो गिवन नंबर होंगे उन्हें पुट करेंगे। यानी कि फर्स्ट नंबर 15 एंड सेकेंड नंबर 10 एंड एचसीएफ की वैल्यू दिया हुआ है 5, एलसीएम फाइंड करनी है। ठीक है, अब क्या होगा कि जो हमें फाइंड करनी है उसे एक तरफ लिखेंगे, यानी कि एलसीएम इधर रहेगा। अब देखिए यहाँ पे एलसीएम के प्रोडक्ट के साथ जो है एक 5 है, 5 यहाँ पे प्रोडक्ट है यानी कि मल्टीपल के फॉर्म में है, ये राइट में है, जब इसे लेफ्ट में लाएंगे तो ये डिवाइड के फॉर्म में आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 15 मल्टीप्लाई 10 अपॉन 5 हो जाएगा। 5 से 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 हो जाएगा। अब एलसीएम क्या होगा, तो 15 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 30। ठीक है, तो ये था हमारा एलसीएम फाइंड करना। यहाँ पे हमने फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर, एचसीएफ 3 वैल्यू दे दिए हैं, तो जरूरी नहीं है कि एकदम इसी के बेस पे ही क्वेश्चन बने। क्वेश्चन जो है पलट सकता है, कैसे कि कभी कभार ये दोनों नंबर दे देगा, एचसीएफ और एलसीएम दे देगा, इन दोनों नंबरों में से किसी एक नंबर को दे देगा, मान लो फर्स्ट नंबर दे दे तो कहेगा सेकेंड नंबर बताइए। ठीक है, या फिर फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर दे देगा और एलसीएम दे देगा तो कहेगा कि एचसीएफ फाइंड करिए। तो फिर ऐसे ही ये फॉर्मूला रखेंगे और जिसकी जिसकी वैल्यू दी रहेगी उसकी उसके सामने रख करके जो है
ये क्या करेंगे कि जो वैल्यू पूछ रहा है उसको एक तरफ और जो नंबर से उनको एक साइड करके जो है सॉल्व कर देंगे, तो जो पूछा नंबर है, जो है पूछा गया है, वो आ जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट फॉर्मूले के बेस्ड पे क्वेश्चन। अब हम सेकंड वाले पे करेंगे, तो कैसे क्वेश्चन होगा और कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे जो सेकेंड तरीके से क्वेश्चन होगा सॉरी तो क्वेश्चन रहेगा गिवन में कि प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर्स इक्वल टू 210। ठीक है, और कहेगा कि HCF जो है 21 है, तो एलसीएम फाइंड करिए। ठीक, तो क्या करेंगे, बस सीधे सीधे हम ये फॉर्मूला रखेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू HCF मल्टीप्लाई एलसीएम। अब क्या दिया है, तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स दिया है 210 और HCF दिया है 21 और मल्टीप्लाई एलसीएम। देखिए यहाँ पे हमने क्या बताया कि जो नंबर पूछ रहा है उसको एक तरफ करके जो नंबर उनको एक साइड कर दे। पर एक चीज और ध्यान से सुन लीजिए, थोड़ा सा शॉर्ट, एक लाइन बस क्लोज शॉर्ट जाएगा। यदि ये नंबर क्या है, इक्वल में है, ठीक है, यानी कि इक्वेशन फॉर्म में है, और लेफ्ट और राइट में जो नंबर है वो प्रोडक्ट में है। जैसे कि ये नंबर इसके बीच में क्या है, प्रोडक्ट है। ठीक है, इधर ये अकेला है। जब इक्वल टू हो और दो नंबर मतलब जो बराबर के लेफ्ट राइट लेफ्ट में जो नंबर है वो प्रोडक्ट के फॉर्म में है, तो हम सीधे सीधे अगर नंबर बराबरी में कट रहा है तो काट देना। जैसे ये 21 1 जा 21 और ये 10 टाइम्स कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम काट सकते हैं, एक लाइन शॉर्ट आपका चला गया। अब क्या होगा, 1 है, 1 का एलसीएम में मल्टीप्लाई करेंगे तो एलसीएम ही होगा, तो यानी कि कह देंगे कि एलसीएम इज इक्वल टू आ गया 10। तो ये था हमारा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम वाले फॉर्मूले पे क्वेश्चन। ठीक है, तो ये थे हमारे एचसीएफ एलसीएम फाइंड करना हो गया और उनके बीच का रिलेशन हो गया। देखिए इसमें जो होता है आपके वर्ड प्रॉब्लम्स जो है ज्यादा होते हैं। एचसीएफ और एलसीएम का वर्ड प्रॉब्लम ज्यादा होती है, चूंकि आपके एनसीईआरटी बुक में उतना दिया नहीं है जितना कि एग्जाम में आता है। तो हम ये भी नहीं कह सकते कि जो एनसीईआरटी है वो हमारे एग्जाम के लिए सफिशिएंट है, ये नहीं कह सकते। उसके लिए हम जो क्लास चला रहे हैं वो आपको जरूर करना है। बस हम एनसीईआरटी इसलिए करवा रहे हैं कि बच्चों को आ रहे हैं कि आप लोगों को कोई डाउट ना हो कि हमारा एनसीईआरटी का सॉल्यूशन नहीं हो पाया, तो इसलिए एनसीईआरटी का भी सॉल्यूशन करा रहे हैं, ताकि आप लोग इसे भी देखिए कि आपका प्रैक्टिस एक एनसीईआरटी जो है कंप्लीट पूरा रहे। उसके साथ साथ ऑल बुकेस का जो क्या कहते हैं जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, आने की संभावना में भी है, वो सभी आपको उस वाले क्लास में करवा रहे हैं। जो हम लोगों का जो एक क्लास जो चल रहा है उस क्लास में आपको हर एक चीज मिल रहा है। ठीक है, तो इसमें एचसीएफ एलसीएम का जो वर्ड प्रॉब्लम्स है एनसीईआरटी के बुक में आप लोग को ज्यादा नहीं दिया है, एक दो मिल जाएगा बस। ठीक है, तो अब इसके बाद आता है एचसीएफ और एलसीएम के वर्ड प्रॉब्लम्स क्वेश्चन। ठीक है, तो हम थोड़ा सा समझेंगे, जो कि क्योंकि हम वहां पे हुआ, देखिए एनसीईआरटी का करने का ये भी फायदा होगा कि हम उस क्लास में, यानी कि जो हमारा पिछला क्लास चल रहा है उसमें जो क्लासेस चल रहे हैं उससे और इससे चलने में थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, पर आप दोनों क्लास करेंगे, ये भी करिएगा कि आपको दोनों क्लास करना है, ताकि एनसीईआरटी भी कवर हो और प्लस साइड वाले भी कवर हो सके। ठीक है, अभी क्या है कि आप ये जो है उसमें जो है बेसिक्स प्लस एनसीईआरटी आरडी की जो बुक है, अग्रवाल की जो बुक है, मिक्स करके प्रीवियस क्वेश्चन भी जो है वो तरीके से मिक्स करते हुए आपको चल रहा है। ठीक है, और ये केवल एनसीईआरटी है, तो दोनों क्लास लेने से आपको बहुत ज्यादा फायदा भी होगा और प्रॉपर नोट्स बना के आप क्लास लीजिए। ठीक, प्रैक्टिस ज्यादा होंगे, उसके बाद जब ये आपका चलते रहेगा अच्छे से तो फिर प्रैक्टिस भी चलेगा।
जो है वन शॉट वीडियो भी आएगा। वन शॉट का मतलब क्या हुआ कि जो है एक चैप्टर कंप्लीट एक क्लास में। तो ऐसे जो है आपके प्रैक्टिस सेट भी मिलेंगे अभी आगे चल के, और आप अभी जितना पढ़ाया जा रहा है उस पर आप फोकस करिए, ताकि जो है आगे का जो प्रैक्टिस सेट आए, प्रैक्टिस आए या फिर PYQ आए, वो उसमें आपको सॉल्व करने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, और प्लीज बच्चों आप लोग जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि समय समय पे वीडियो आप लोग को पहुंच सके। ठीक है, तो अब चलते हैं HCF एंड LCM के वर्ड प्रॉब्लम्स की थोड़ी सी कीज जानने के लिए। HCF और LCM में जो है वर्ड प्रॉब्लम जो होगा, ठीक है, तो थोड़ा सा ये होगा कि देखिए बच्चे वहीं पे कंफ्यूज होते हैं कि LCM और HCF में कैसे पता करेंगे वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन में, कि इससे जो है HCF निकालना है या फिर LCM। ठीक, तो उसमें आपको जब क्वेश्चन को रीड करेंगे तो दो चार चीजें मिलेगा, कि इसमें बोल देगा कि मैक्सिमम नंबर फाइंड करिए, तो मैक्सिमम आ जाएगा आपके हाईएस्ट में, और क्या आएगा, डिवाइड चीज नाम का जो है वर्ड आ जाएगा, और क्या आएगा, तो हाईएस्ट नंबर की बात करेगा, यानी कि हाईएस्ट कहे या फिर लार्जेस्ट नंबर बोले, तो ये सभी जो आ जाएंगे आपके HCF में आ जाएंगे। LCM में क्या आएगा, तो मिनिमम नंबर, ठीक है, और लोवेस्ट नंबर या फिर लिस्ट नंबर करके आएगा। तो इस तरीके से जो आएगा वो आपके LCM में आएगा। अभी और भी दिक्कत वर्ड प्रॉब्लम में यदि होती है तो आप जो है जो क्लासेस चले हैं उससे आप जो है देख सकते हैं। LCM और HCF की वर्ड प्रॉब्लम टाइप वाइज करवाया गया है। ठीक है, तो ये था हमारा एक बेसिक साइंस NCERT का जो है बेसिक इंट्रोडक्शन। अब हम चलेंगे फर्स्ट चैप्टर के जो है एग्जाम्पल्स को, जितना भी हमने पढ़ा अभी क्या था, केवल फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से ये चीजें जाने। अभी जब आएगा नेक्स्ट एक्सरसाइज तो उसमें आपको पढ़ना पड़ेगा रिविजिटिंग इरेशनल, यानी कि इसमें इरेशनलिटी प्रूफ करनी होगी, तो वो हम आगे पढ़ेंगे। अभी क्या है कि जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पढ़े हैं उसके बेस्ड एक्सरसाइज जो है उसको कंप्लीट करेंगे। तो अब आता है हमारा एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो देखिए ये हम अभी बोले हैं आप लोग को कि जो है NCERT का बेसिक भी चलेगा, एग्जाम्पल्स भी चलेंगे, प्लस एक्सरसाइज चलेगा। तो अब हम सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल्स को। ठीक है, तो तो देखिए हमारा जो एग्जाम्पल पहला है क्या है कि कंसीडर द नंबर 4 to the power n where n is a natural number, check whether there is any value of n for which 4 to the power n end with the digit 0। क्वेश्चन ये है कि कंसीडर करना है कि 4 to the power n, देखिए यहाँ पे जो n है एक नेचुरल नंबर है, मतलब ये है कि क्या कह रहा है कि दिखाना ये है कि जो अगर 4 पे पावर n, अगर 4 की पावर n जो है सॉल्व करने पे क्या उसके एंड में क्या 0 आएगा कि नहीं आएगा। पर एक चीज और है कि यहाँ पे जो n है वो क्या है, तो एक नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो कह रहा है कि अगर एक नेचुरल नंबर में क्या होता है कि 1 होता है, 2 3 4 ऐसे ऐसे जाते हैं, तो ये हमारे नेचुरल नंबर होते हैं। तो ये क्वेश्चन ये है कि क्या अगर 4 पे पावर कोई भी अगर नेचुरल नंबर रख दिया जाए, मतलब जो नेचुरल नंबर कुछ भी ऐसा फिक्स नहीं है कि कौन सा नेचुरल नंबर रखना है, जो नेचुरल नंबर रख दें तो क्या उसके एंड में 0 आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, दिखाना है कि नेवर कभी भी 0 नहीं आ सकता, मतलब अगर आता है कि नहीं आ सकता है दिखाना ये हमें। तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे सबसे पहले समझिए कि मान लीजिए 4 पावर 1 रख दें तो क्या आएगा, आंसर 4 आएगा। 4 पे अगर हम 2 रख दें तो क्या आएगा, 16 आएगा। 4 पे यदि हम 3 रख दें तो क्या आएगा, 64 आएगा। ठीक है, ऐसे करके जब रखेंगे तो क्या आएगा, ऐसे आ रहा है नंबर, तो क्या उसके यूनिट डिजिट यानी कि जो डिजिट है क्या वहां पे 0 आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ये कभी 0 आ भी नहीं सकता। तो हम ये दिखाना ये है कि क्या 4 पे पावर n
इंड विथ द डिजिट 0 हो सकता है कि नहीं, यदि n जो है एक एनी वैल्यू ऑफ n, क्या कह रहा है कि एक वो नेचुरल नंबर n है, तो चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n विच 4 टू द पावर n इंड विथ द डिजिट 0। तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए इंड में जो नंबर 10 से डिविजिबल होगा, ठीक है, जो नंबर 10 से डिविजिबल होगा उसी के यूनिट में जो है 0 आएगा। 5 से भी डिविजिबल होगा, तो देखिए अगर जो है किस नंबर ऐसा है, अगर उनके प्रोडक्ट में 2 मल्टीप्लाई 5 आए, 2 मल्टीप्लाई 5 और भी कुछ आए कोई दिक्कत नहीं, पर 2 मल्टीप्लाई 5 आने का मतलब क्या हो गया कि वो 10 आ गया। जब ऐसा प्रोडक्ट में आता है, ठीक है, जब ऐसा प्रोडक्ट में आता है तब क्या होगा, तब यहाँ पे जो है इंड में 0 आएगा, ठीक, इंड में 0 आएगा। अगर ऐसा प्रोडक्ट में नहीं आता है तो इंड में 0 नहीं आएगा। तो हमें दिखाना है क्या इसके इंड में 0 आएगा कि नहीं आएगा। तो अब देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो इसका क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4 टू द पावर n क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई 2 और इस पे पावर n। तो क्या ये 2 मल्टीप्लाई 5 के फॉर्म में आया, नहीं आया। तो अब हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे दिस shows that 2 क्या है, 2 टू टू पावर 2 पे पावर 2 लिख सकते हैं, इज या फिर 2 ही लिख दो, 2 इज ओनली प्राइम फैक्टर ऑफ 4 टू द पावर n। जो 2 है वो ही केवल 4 टू पावर n का प्राइम फैक्टर है। तो क्या कहेंगे, तो यहाँ पे हम क्या बताएं, यदि 5 अगर रहता है इसमें, अगर 5 यहाँ पे रहता मल्टीप्लाई में 2 के, तो यहाँ पे जो है 0 इंड में आता। तो हम क्या कहेंगे, चूंकि 5 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 4 टू द पावर n, ये 4 टू द पावर n का प्राइम फैक्टर 5 नहीं है। तो क्या कहेंगे, तो कहेंगे कि hence 4 to the power n can never end with 0, ठीक है। ये था हमारा सॉल्यूशन। अब देखिए ये जो 4 टू द पावर n है, और भी क्वेश्चन आएगा तो क्या आएगा, 6 टू द पावर n आएगा, 12 टू द पावर n आएगा, ये सभी क्वेश्चन सेम रहेगा, प्रोसेस सेम रहेगा, ठीक है। और ये जो है इम्पोर्टेंट है, एक अपने आप में ये इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और आता भी है, ठीक है। तो ये आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। तो ये क्या था, एग्जाम्पल नंबर 1 था। अब एग्जाम्पल नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, एग्जाम्पल नंबर 2 जो क्या है कि फाइंड द HCF एंड LCM of 6 and 20 by prime factorization मेथड। क्या करना है, HCF और LCM फाइंड करनी है, किस मेथड से, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो सॉल्व करते हैं, इजी है क्योंकि अभी हमने इसको पढ़ा था, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो ये जाएगा
2 और 3 से, ठीक है। उसी तरीके से हम 20 का भी करेंगे, तो 2 से जाएगा 10 टाइम्स, फिर 2 से जाएगा 5 टाइम्स और 5 से जाएगा 1 टाइम्स। तो सबसे पहले हम जो है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ध्यान से सुनिएगा, देखिए हम जो आपको समझा रहे हैं, जो बता रहे हैं, जो बोर्ड पे लिख रहे हैं, सेम टू सेम ऐसे आपको एग्जाम में लिखना है। देखिए क्या होता है कि मैथ में स्टेप मार्किंग होते हैं, ठीक है, स्टेप मार्क्स मिलते हैं। यदि आप एग्जाम में मान लीजिए क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो 2 नंबर के हिसाब से ही आपको लिखना है। 3 नंबर का है तो 3 नंबर के हिसाब से ही आपको एग्जाम में लिखना है। मतलब ये है कि मान लीजिए अगर ये 1 नंबर का क्वेश्चन है कि बताइए कि HCF और LCM क्या होगा, तो आपको यहाँ पे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, दिमाग से किए या फिर अगर कोई रफ में कर लिए तो डायरेक्ट आंसर बताएंगे कि ये HCF है और ये LCM है, ठीक है। पर देखिए अगर ये 2 नंबर में आता है तो आपको ये पूरा प्रोसेस यूज करके लिखना पड़ेगा, ठीक है। 2 नंबर में है, 3 नंबर में है, तो एक एक चीज जो वर्ड्स भी लिख रहे हैं उसे भी आपको लिखना पड़ेगा, उसी में आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। अगर 1 नंबर में आज लिखने की जरूरत नहीं है, 2 नंबर में है तो आपको इतना लिखना पड़ेगा, 2 नंबर में ही आता है ऐसा क्वेश्चन। तो क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे बाई प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। ये आपको लिखना पड़ेगा कि हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ही यूज कर रहे हैं। तो 6 का क्या लिख आया है, तो 2 × 3 आया है, और 20 का क्या आया है, तो 2 × 2 और मल्टीप्लाई 5। तो इसको क्या लिख सकते हैं, तो 2 पे पावर 2 लिख सकते हैं और 5 लिख सकते हैं। इसका जो फैक्टराइजेशन है वही रहेगा, क्योंकि 2 भी 1 टाइम्स और 3 भी 1 टाइम। अब देखिए HCF निकालना है, तो HCF क्या होता है, तो मिनिमम पावर, कॉमन होगा मिनिमम पावर। तो देखिए 2 और 2 दोनों में है, मिनिमम पावर क्या है, मिनिमम पावर है 2, यानी कि 2 पे पावर 1 है, तो 2 लिखेंगे। अब क्या कॉमन, क्या 3 और यहाँ पे 3 है, नहीं है, 5 है, 5 नहीं है, तो यानी कि जो HCF होगा इन दोनों का वो 2 होगा। और LCM क्या होता है, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, तो इसमें क्या करेंगे, कम से कम मैक्सिमम, देखिए इसमें अपोजिट होता है ये चीजें कि प्रोडक्ट जो लेते हैं उसका मैक्सिमम मिनिमम पावर और इसका मैक्सिमम पावर, ठीक है। पर एलसीएम में क्या होता है, जो मिले वो भी, जो ना मिले वो भी, एक तरीके से बोल सकते हैं। तो यहाँ पे मैक्सिमम पावर क्या है 2 का, तो 2 का 2 है, 3 का मैक्सिमम पावर क्या है, तो 3 है, 5 का मैक्सिमम पावर क्या है, तो 5 है। अब देखिए 2 का करेंगे तो हो जाएगा हमारा 4, और यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई अगर 5 करते हैं तो हो जाएगा 15, ये कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 60, यानी कि जो एलसीएम आ गया वो 60 आ गया। तो हम कहेंगे कि इस नंबर का, यानी कि उस नंबर का HCF क्या है, तो 2 है, और एलसीएम क्या है, तो 60 है। तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 2। अगर ये 2 नंबर में या फिर 3 नंबर में एग्जाम में आता है तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना होगा, ठीक। तो अब एग्जाम्पल नंबर 3 देखेंगे। हाँ, तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है, फाइंड द HCF of 96 and 404 by prime factorization मेथड, ठीक है। क्या कहा है कि इन दोनों नंबरों का HCF फाइंड करिए फैक्टराइजेशन मेथड, एंड क्या बोला है, हेंस फाइंड देयर
एलसीएम। दो क्वेश्चन है इसमें कि सबसे पहले क्या करना है, तो एचसीएफ फाइंड करनी है और एचसीएफ फाइंड करने के बाद इसका एलसीएम भी फाइंड करनी है। अगर हम ध्यान दें तो हमने बताया था कि एचसीएफ और एलसीएम के बीच रिलेशन, तो यहाँ पे दो मेथड यूज होगा। कौन कौन सा, तो सबसे पहले हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालेंगे एचसीएफ, ठीक है। एचसीएफ निकल जाएगा तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा फर्स्ट नंबर होता है, ये हमारा सेकेंड नंबर होता है, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट नंबर होता है, ये हमारा सेकेंड नंबर होता है, और इन दोनों का निकालेंगे तो आ जाएगा एचसीएफ। तो एचसीएफ भी मिल जाएगा, अब फर्स्ट नंबर भी है, सेकेंड नंबर भी है, तो वहां से हम लोग रिलेशन वाला फॉर्मूला यूज करके निकाल देंगे एलसीएम, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन लिख करेंगे, तो लिखेंगे बाई प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन के द्वारा क्या करेंगे, सबसे पहले 96 का करेंगे, तो 96 से फैक्टराइजेशन करोगे तो सबसे पहले तो देखो ये बताओ कि जो प्राइम फैक्टराइजेशन करने में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं ना होती है। अगर दिक्कत होती होगी तो कमेंट में बार बताएंगे, अगर तो उसके लिए एक वीडियो अलग से हम बना के आपको बताएंगे। नहीं बता ही देते हैं कि एलसीएम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। तो फैक्टराइजेशन हमारा जो होता है यहाँ पे होते हैं वो हमारे प्राइम होते हैं, अभी फंडामेंटल्स अरिथमेटिक का जो था वो तो जाने ही हो यहाँ पे। अब नंबर्स किससे किससे डिविजिबल है ये जानने के लिए यूनिट प्लेस का डिजिट देखो, अगर वो इवन है तो सबसे पहला नंबर हमारा 2 से ही कटेगा, तो इवन नंबर है तो हम 2 से काटेंगे, कितने बार जाएगा, जो 48 टाइम जाएगा, फिर 2 से कटेगा तो 24 टाइम जाएगा, फिर 2 से कटेगा तो 12 टाइम जाएगा, फिर 2 से कटेगा तो 6 टाइम जाएगा, फिर 2 से कटेगा तो 3 टाइम जाएगा, और 3 से कटेगा तो 1 टाइम जाएगा। यानी कितना जाएगा, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 जा 32, 32 3 जा 96, ठीक है। अब देखिए इसी तरीके से हम लोग 404 का भी करेंगे, तो 404 का क्या होगा, 2 से जाएगा 2 2 जा 4, फिर 0, फिर 2 2 जा 4, 2 से जाएगा 2 1 जा 2, फिर 0, फिर 1 हो जाएगा। अब ये किससे जाएगा, क्या ये 2 से डिविजिबल है, नहीं है, क्योंकि इसके भी यूनिट प्लेस में 1 है, यानी कि एक ऑड नंबर है। अब ये क्या 3 से जाएगा, तो कहेंगे यहाँ पे 3 से फिर चेक करोगे तो 3 से भी ये नहीं जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या 4 से जाएगा, देखिए 101 एक ऐसा नंबर है जो 101 से ही जाएगा, ठीक है, यानी कि वो एक हमारा प्राइम नंबर है, ठीक है। तो यानी कि 101 से ही जाएगा। अब क्या लिखेंगे, इसका प्रोडक्ट लिखेंगे, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 2 कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 5 टाइम्स, मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 3 हो गया। यानी कि लिख सकते हैं क्या कि 2 टू द पावर 5 मल्टीप्लाई 3। अब देखिए यहाँ पे और क्या होगा, 404 का लिखेंगे तो ये जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 101, यानी कि 2 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 101, ठीक है। पूछा क्या है यहाँ पे, एचसीएफ ही पूछा है, तो एचसीएफ हमारा क्या होता है, तो मिनिमम पावर, कॉमन लेंगे मिनिमम पावर का, यानी कि 2 पे पावर 2 है, यहाँ पे 2 पे पावर 5 है, तो कॉमन क्या मिलेगा, 2 पे पावर 2 ही मिलेगा, और ऐसा कोई नंबर है ही नहीं कि जो कॉमन मिले, एचसीएफ में जो है कॉमन मिलता है बस उसी को लिया जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा हमारा 4। तो एक क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब क्या कहा है कि फाइंड देयर एलसीएम। अब हम क्या कहेंगे कि लिखेंगे गिवन फर्स्ट नंबर इक्वल टू 96 एंड सेकेंड नंबर इज 404, और एचसीएफ हमने फाइंड कर ही लिया है, तो यूज करेंगे क्या फॉर्मूला, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर इक्वल टू एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर 96 मल्टीप्लाई 404 और एचसीएफ अभी निकालने हैं 4, तो हो जाएगा एलसीएम, ठीक है। देखिए अभी मैंने बताया था कट करने का प्रोसेस, तो कट कर सकते हैं, 4 1 जा 4। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 से काटें अगर इसको तो ये जाएगा 4 2 जा 8, या फिर हमने बड़े नंबर्स को ही काट सकते हैं कि 4 1 जा 4 1, यानी कि 101 टाइम जाएगा, तो हो जाएगा एलसीएम इज इक्वल टू 96 मल्टीप्लाई 101। यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे
तो क्या हो जाएगा 96 1 जा 96 तो 6 बचा और 96 यहाँ पे 6 लिखेंगे तो 9 बचेगा 96 0 जा 0 और 9 ऐड करेंगे तो 9 और 96 1 जा 96 यानी कि क्या आ जाएगा आंसर तो 9696 ये था हमारा एलसीएम। ठीक है एक आंसर ये हो गया और एक आंसर ये वाला हो गया तो 2 क्वेश्चन था इस एग्जाम्पल में दोनों का सॉल्यूशन हो गया। ठीक है अब जो है नेक्स्ट एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 4 इस एक्सरसाइज जो आएगा 1.1 में यानी कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक जो हम लोग जो थ्योरम पढ़े हैं उसके बेस्ड ये सब सारे क्वेश्चंस हैं उसके एप्लीकेशंस पे हैं। ठीक है तो अब आता है एग्जाम्पल नंबर 4। तो देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4 क्या है क्वेश्चन है फाइंड द HCF एंड LCM of 6 72 एंड 120 यानी कि 120। ठीक है क्या है कि फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 6 72 एंड 120 हाँ using prime factorization मेथड। ठीक है यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके जो है इसका HCF और LCM निकालना है। तो क्या करेंगे सबसे पहले लिखें देंगे वही बात कि बाई या फिर लिख सकते हैं कि यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूजिंग दोनों में से आप कोई भी लिख सकते हो यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो सबसे पहले क्या करेंगे 6 का करेंगे फैक्टराइजेशन इधर करते हैं 6 का करेंगे तो 2 से 3 टाइम्स और 3 से 1 टाइम्स यानी कि इसका जो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स मिलेंगे वो 2 × 3 मिलेगा और 72 का करेंगे तो 2 से जाएगा ये 36 टाइम्स फिर 2 से जाएगा 18 टाइम्स फिर 2 से जाएगा 9 टाइम्स फिर 3 से जाएगा 3 टाइम्स और 3 से जाएगा 1 टाइम्स। ठीक है और देखिए अब 120 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये 2 से 60 टाइम्स 2 से 30 टाइम्स फिर 2 से 15 टाइम्स 3 से 5 टाइम्स फिर 5 से 1 टाइम्स। ये था हमारा फैक्टराइजेशन। अब क्या करेंगे इनके प्रोडक्ट को सामने लिखेंगे यानी कि 2 × 3 हो गया। ठीक है और 72 का करें तो 2 × 2 × 2 × 3 × 3 यानी कि लिख सकते हैं कि 2 to the power 3 multiplied 3 to the power 2। ठीक है अब 120 का लिखेंगे तो 120 का क्या है 2 × 2 × 2 multiply 3 × 5 यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं 2 क्यूब और मल्टीप्लाई 3 × 5। ठीक है अब क्या करेंगे HCF क्या होता है तो इनका जो नंबर है उसमें से कॉमन लेना है जिनका मिनिमम पावर हो। तो मिनिमम पावर यदि हम कॉमन की बात करें तो इसमें भी 3 है 2 है इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है तीनों में 2 है पर उनका जो मिनिमम पावर क्या कॉमन दिख रहा है तो मिनिमम पावर 1 कॉमन दिख रहा है। यहाँ पे तो कॉमन 3 मिल जा रहे हैं पर इसमें नहीं मिल पा रहा है। ठीक है तो क्या लिखेंगे तो लिखेंगे 2 केवल 2 लिखेंगे। ठीक अब देखिए 3 को तो 3 पे पावर 1 है 3 पे पावर 2 है 3 पे पावर भी 1 है
तो यानी कि कॉमन क्या मिलेगा, तो 3 पे पावर 1 मिलेगा, ये हो जाएगा 6, यानी कि इनका HCF हो जाएगा 6। अब लिखेंगे एलसीएम, तो एलसीएम क्या होगा, तो इसमें जो लेंगे नंबर उनका मैक्सिमम पावर लेते हैं, तो 2 का जो है मैक्सिमम पावर 3 है और 3 का भी मैक्सिमम पावर 3 है, और क्या है, नहीं 3 का मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है, 3 का मैक्सिमम पावर क्या है, तो 2 है, और 5 का मैक्सिमम पावर क्या है, तो 5 है। तो ये हो जाएगा 2 का क्यूब मतलब 8 और 3 का स्क्वायर मतलब 9 और यहाँ पे हो जाएगा 5। तो 8 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 5 जा 40 और 9 40 मल्टीप्लाई 9 करेंगे तो हो जाएगा 360, यानी कि एलसीएम आ जाएगा 360 सॉरी 360। तो ये हो जाएगा हमारा एलसीएम और यहाँ पे हो जाएगा HCF। क्वेश्चन में क्या पूछा था, एलसीएम और HCF फाइंड करना, ठीक है। तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 4 का सॉल्यूशन, ठीक। एक चीज और ध्यान से सुन लीजिए आप लोग कि वो जो रिलेशन था तो वो केवल 2 नंबर के बीच था, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर इज इक्वल टू HCF मल्टीप्लाई एलसीएम, पर यहाँ पे जो है 3 नंबर गिवन है, तो 3 नंबर गिवन है तो उसमें आप लोग वो फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, मतलब कि ऐसा नहीं करेंगे कि 6 मल्टीप्लाई 72 मल्टीप्लाई 120 इज इक्वल टू HCF मल्टीप्लाई एलसीएम, ये नहीं होगा, ठीक है। वो फॉर्मूला केवल 2 नंबर पे ही है, यानी कि जो नंबर गिवन होगा तो उसी के ही पे जो है वो फॉर्मूला है। तो ये था हमारा ये क्या कहते हैं इस चैप्टर का बेसिक, ठीक है, यानी कि इंट्रोडक्शन और प्लस इसका एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये था हमारा एनसीईआरटी का चैप्टर फर्स्ट का फर्स्ट क्लास, ठीक। तो आई होप कि आप लोग को ये क्लास बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। यदि अगर नहीं भी आते हैं, कुछ डाउट भी होते हैं, तो प्लीज एक बार कमेंट में बता दिया कीजिए कि ये दिक्कत है, तो हम उसको और अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।